सो बिफोर डिस्कसिंग गेवड़ामा डिस्कस करने से पहले एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन. हमारा कंसेप्ट किसका है? इट इज सही है ना? हमारा कंसेप्ट हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का है. तो किसी के साथ बात करते हैं तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि हेल्थ शब्द क्या है, उसका सही डेफिनेशन क्या है. रूटीन कोर्स में हम ये समझते हैं कि किसी आदमी को कोई लेबल नहीं लगा तब तक वो हेल्दी है. वो हमारा सिस्टम है. हमारा माइंडसेट कैसा है कि जब तक हमें कोई लेबल नहीं लगा, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, राइट, कार्डियक प्रॉब्लम का लेबल नहीं लगा, तब तक हम हेल्दी मानते हैं अपने आप को. ये डेफिनेशन सही है? यस नो? It's a very very wrong definition. Current situation is very very bad. I'll just like to discuss with you for about another 10-15 minutes. Very very important topic. आपको ये जानना बिल्कुल से जरूरी है. हेल्थ शब्द क्या है? वो हमारा फंडामेंटल राइट है जो हम भूल चुके हैं, और अभी पूरी दुनिया को, ज्यादातर करके हमारे देश को, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. What is the definition of a healthy person? स्वस्थ आदमी किसे मानेंगे? सलमान खान को हेल्दी मानेंगे? क्यों? 10 आदमी को मार सकता है. ये सुनो, बंडी निकाल के ही घूमता है ना. 10 आदमी को मार सकता है तो हेल्दी नहीं मानेंगे. Why? He is not mentally fit. Okay. WHO बताता है कि जो आदमी शारीरिक रूप से माने फिजिकली हेल्दी, नंबर 2 मानसिक रूप से माने मेंटली हेल्दी है. You will all agree with me that Salman Khan is probably physically healthy, but Salman Khan is not mentally healthy. वो 10 आदमी को मार सकता है पर वो किसी को भी मार सकता है. सोए हुए आदमी को भी मार सकता है, या सुबह में 3, 4, 5 बजे किसी के घर में जाके धमाल कर सकता है. याद है आपको? किसी के सेट में जाके धमाल कर सकता है. Everything is capable of Salman Khan. So he is probably physically healthy, but he is not mentally healthy. हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 2 साल पहले यहाँ पे भी नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी. अभी थोड़ा थोड़ा हाल डिफरेंट हुआ है, नए नए यंग ब्लड आए तो अभी थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है. पर यहाँ क्या है? यहाँ फिर से हाल बेहाल है. वर्ल्ड कप फाइनल में देख लिया, सबको उड़ा दिया, फिर खुद उड़ गए. जो क्रंच टाइम आया तो दे आर नॉट मेंटली फिट, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर साइकोलॉजिस्ट. या सो फिजिकली हेल्दी, नंबर 2 मेंटली हेल्दी, नंबर 3 WHO बताता है कि जो आदमी स्पिरिचुअल रूप से माने आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक माने जंगल में नहीं जाना है तब करने के लिए, पर आपका जो अभिगम है, एटीट्यूड है फॉर लाइफ, दैट हैज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, राइट. पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ. एंड नंबर 4 सोशली हेल्दी. सोशली माने सामाजिक रूप से, सामाजिक माने कोई गुनहगार है तो सामाजिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा? नो, राइट. WHO बताता है कि जो आदमी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और काइंड ऑफ सामाजिक रूप से स्वस्थ है, उसी को स्वस्थ मानेंगे. डू वी फॉलो इन दिस डेफिनेशन? ये डेफिनेशन में हम पास होते हैं. हम जब अब तक ये मानते थे कि हमें कोई लेबल नहीं लगा है माने हम सब स्वस्थ है, पर वो डेफिनेशन गलत है. WHO की डेफिनेशन ये है तो हम इसमें पास होते हैं. हम इसमें पास होते हैं? ये सुनो, वी आर नॉट पासिंग दिस. हमारे लिए एक नई स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है. वो कौन सी कैटेगरी है? कहने से स्वस्थ. माने जब तक कोई लेबल नहीं लगा तब तक हम हेल्दी है, लेबल लगा माने हम पेशेंट हो गए. आप जानते हो कि कई लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते, हमारे पास आने से घबराते. क्यों? डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई टेस्ट करवाएंगे तो कुछ निकलेगा तो कोई लेबल लेगा. ये सुनो, yeah, that is the situation. But as a doctor, I should share a few things with you कि हमारे देश का हेल्थ सिनेरियो क्या है, हम कौन सी दशा में जी रहे हैं और कौन सी दिशा में जा रहे हैं. That you are supposed to know very clearly. For this, I like to quote one study called as Path-Klefskin study. एक स्टडी हुआ है Path-Klefskin study. अपोलो हॉस्पिटल से सॉफ्टवेयर बनाया Path-Klefskin, just to know what is the situation. और हमारे देश के 12 मेजर सिटीज, 12 बड़े बड़े शहरों में 12 मेजर हॉस्पिटल्स में सॉफ्टवेयर रख दिया, और 15,500 कहने से स्वस्थ आदमियों के सभी तरह के टेस्ट कर लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी तरह के टेस्ट कर लिए. 98-99 में फुल फ्लेज स्टडी हुआ है. पूरे 1 साल तक
एंड हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ईसीजी, सभी तरह से देख लिया सिर से लेके पांव तक कि हमारे देश के 15,500 कहने से स्वस्थ आदमी या कहने से स्वस्थ लोग खरे रूप में कितने स्वस्थ है। एक साल तक ये पूरा स्टडी करने के बाद इतने हॉरिफाइंग इसके स्टैटिस्टिक्स बाहर आए कि हमारे देश में अर्बन एरिया में हर 3 में से एक आदमी को कैंसर होने की संभावना है। कैन यू बिलीव दिस? हर 3 में से एक आदमी को कैंसर होने के चांसेस है। हर 3 में से एक आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना है। हर 6 में से एक आदमी को डायबिटीज होने की संभावना है। हर 3 में से 2 आदमी को कार्डियक प्रॉब्लम होने की संभावना है। हृदय रोग ऊपर जाने का सबसे सरल रास्ता हृदय रोग, राइट? अभी हमारा नंबर ये साइड में ना आ जाए, ये राइट साइड के कॉलम में ना आए, ऐसी कोई गारंटी है? एनी गारंटी फ्रॉम एनी साइड? कोई आपको बोल सकता है कि मेरा नंबर यह नहीं आएगा और ये मुझे नहीं होगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं हो सकती। कोई डॉक्टर भी ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। डॉक्टर खुद इसके शिकार हो जाते हैं। ये सुनो या, और ज्यादातर लोग दे डू नॉट बिलीव इन वन डिजीज। एक एक रोग में उनको संतुष्ट नहीं है, वो खुद पूरा पैकेज ही लेके आते, पूरा पैकेज लेके आते हमारे पास। बोले डायबिटीज तो बोले है, ब्लड प्रेशर तो बोले है, हृदय रोग तो बोले है, अब क्या करना है वो बताओ। दैट इज हाउ दे कम टू अस या। और इसमें भी हमारे देश में ऊपर वाले की एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है। एक के ऊपर एक फ्री आता है, एक के ऊपर एक फ्री आता है। आपको एक प्रॉब्लम हुआ माने दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर आपको सीधे ऊपर जाना। डॉक्टर डायबिटीज होते क्या बोलते हैं? आपको पूरी लाइफ दवाई लेनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर पूरी लाइफ दवाई लेनी पड़ेगी, राइट? ये पूरा साइकिल है जिसपे से आप बाहर नहीं निकल सकते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दिस इज अ सिचुएशन। इसके थोड़े आगे स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊं, तो बहुत लंबा लिस्ट है, बस जस्ट सम ग्लेरिंग स्टैटिस्टिक्स आई लाइक टू टेल यू। पीपल आर आस्क्ड टू टच द ग्रेट टो, जो मींस अंगूठा है, पैर का अंगूठा, उनको टच करने के लिए बोला गया, तो 37% ऑफ पीपल कुड नॉट टच इवन द ग्रेट टो। देन सीने से पेट का भाग बड़ा, मोटापा, राइट? स्पेयर टायर बोलते हैं, स्पेयर टायर, सीने से आपके पेट का भाग बड़ा, मोटापा। स्पेयर टायर हमारे देश में रखना ही चाहिए, बिकॉज कभी भी फ्लड्स आ सकते, कभी भी अर्थक्वेक आ सकते, कभी भी राइट्स हो सकते। क्या काम लगेगा? ये मध्य प्रदेश ही काम लगेगा, राइट? हम मध्य प्रदेश में ही बैठे हैं ना, राइट? 100 में से 46% लोगों को मोटापा का प्रॉब्लम था। सभी तरह से एनालिसिस करने के बाद डॉक्टर से कंक्लूजन पे आए कि हमारे देश में कोई आइडल्स का समूह इकट्ठा हुआ है, जैसे हमारे इसे कोई सेमिनार जैसा है, तो हर 7 में से एक आदमी को यहां से घर जाने के बजाय यहां से सीधे हॉस्पिटल जाना है। ऐसे हमारा देश का हेल्थ सिनारियो है। जस्ट इमेजिन वेयर वी आर स्टैंडिंग। 1996 में इसका पायलट स्टडी हुआ, माने जो इनिशियल स्टडी बोलते हैं, तब सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी। 98-99 में पूरे एक साल तक फुल फ्लेज स्टडी हुआ, तो ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स बाहर आए। अभी 2005 में सपोज फिर से स्टडी रिपीट होता है। ये सिचुएशन सुधरने वाली है? इज इट गोइंग टू इम्प्रूव? Yeah, we are going from bad to worst. Absolutely, there is no other word for it. हमारा देश का हेल्थ सिनारियो जो है, it's absolutely in doldrums. I remember my medical days when I was studying in the medical college. वो टाइम में 50 के ऊपर का कोई आदमी आके बोलता था कि मुझे यहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो पहले ये देखते थे कि इसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है कि नहीं, हृदय रोग है कि नहीं। उसके बाद न्यूमोनिया, एसिडिटी, देन मसल स्ट्रेन, वो सब बाद में देखते थे। अभी जो कोई 25-30 साल का आदमी आके बोलता है कि सीने में दर्द हो रहा है, हम पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले इसका कार्डियक स्टेटस देखते हैं, बिकॉज नहीं देखेंगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है? दूसरे दिन उसका फोटो आ सकता है पेपर में, राइट? और वो प्रेस वाला है, पहुंचा हुआ आदमी है, तो हमारा फोटो भी रख देगा साथ में कि डॉक्टर को पता नहीं चला, राइट? एसिडिटी की ट्रीटमेंट कर रहे थे और कार्डियक प्रॉब्लम था। दिस इज अ सिचुएशन राइट नाउ। यू मस्ट बी सीइंग 30 साल की उम्र में लोगों की किडनी फेल हो जाती है। कितने सारे मेरे पास केसेस है, ढेर सारे केसेस। 30 साल की उम्र में किडनी फेल, 30 साल में पैरालिसिस, 30 साल में अटैक। अहमदाबाद में एचए कॉलेज है, इफ यू आर अवेयर ऑफ, इट्स अ वेरी बिग कॉलेज, एचए कॉलेज। उसमें 22 साल का एक लड़का चालू कॉलेज में ही एक्सपायर्ड, मासिव कार्डियक प्रॉब्लम, नो प्रायर हिस्ट्री, पहले कोई हिस्ट्री नहीं, 22 साल का लड़का एकदम से एक्सपायर हो गया। 4 साल की उम्र में सफेद बाल है, 15 साल की उम्र में एसिडिटी, राइट? माँ बाप क्या बोलते हैं? ये तो पढ़ाई का टेंशन है। What nonsense they are talking. They have forgotten it's a kind of our birthright. They have forgotten it. कई लोग तो डिजीज का लेबल लगने का राह देखते हैं,
राइट। हाई सोसाइटी में तो क्या है, आपको लेबल नहीं है तो आपके ऊपर जैसे देखते हो आपको डायबिटीज नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, क्यों? बोले आपके लिए खाना नहीं बनाया, राइट। यहाँ सब डायबिटीज वाले, ऑल रबिश दे आर डूइंग, दे डू नॉट नो व्हाट इज अवर बर्थ राइट। आई रिमेंबर अ वेरी गुड स्टेटमेंट, आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट फिगर्स, बट जो सब युग है, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सब जो युग है, उसमें जो सबसे पहला युग था उसमें ऊपर वाले ने हमारी उम्र 1 लाख साल रखी थी। सबसे पहले युग में हमारी उम्र 1 लाख साल रखी थी। उसके बाद जैसे एक एक युग नीचे आते गए, भगवान ने जीरो निकालना शुरू किया, राइट। एक युग नीचे आए तो हमारी उम्र 10,000 साल कर दी, फिर एक युग नीचे आए तो हमारी उम्र 1000 साल कर दी, उसके बाद एक युग नीचे आए तो हमारी उम्र एज ऑफ नाउ ऑफिशियली कितना है, हमारा उम्र ऑन पेपर, हमारे जो शरीर के जो कोश है वो 100 या 120 साल जीने के लिए तैयार किए भगवान ने। अभी भगवान ये जीरो निकालने का मैकेनिज्म चालू रखे, क्या होगा? और वही दिशा में जा रहे। हमें हंसी आ रही है बट हम सब यही दिशा में जा रहे हैं। This health scenario of this country is absolutely in doldrums because I have done tons of research on this. My major area is incurable diseases and the future of health, promotive health, preventive health. बहुत कुछ रिसर्च मैं भी कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। I know कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। That's why I wanted to kind of put up the statistics. ये सिनारियो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। So what to do now? And why are we facing this? ऐसे हमारा हाल क्यों है? हाल या हाल तो नहीं कह सकते, बेहाल क्यों है? सिंपली एक चीज आप समझेंगे, ऊपर वाले ने जब भी हमें बनाया तो हमारा मशीन जो है वो 120 साल तक चले, इसलिए ऐसे तौर पे मशीन बनाया है। पहले आदमी लंबा जीते थे, अच्छा जीते थे, यस, विदाउट इन्फेक्शन, लॉन्गर। मोस्ट इंपॉर्टेंट दे यूज्ड टू लिव बेटर। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंपॉर्टेंट है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनके पास थी। भाई जैसे जैसे समय जा रहा है हमारा सिनारियो बदल रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज चारों ओर से वी आर बॉम्बार्डेड, राइट। वी आर बॉम्बार्डेड फ्रॉम एयर, चारों ओर से कचरा ही कचरा है ना, राइट। हवा में कचरा है या पानी में, ये सुनो, या खाने में, सूर्य प्रकाश में कचरा आ सकता है, सूर्य प्रकाश में कचरा आ सकता है, सूर्य प्रकाश में भी कचरा आ सकता है, राइट। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये तो बस सब एक्स्ट्रा बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं, या देन गुटखा, जर्दा, स्मोकिंग और दारू। हवा का एग्जांपल लेते हैं, भोपाल की हवा कैसी है? हाँ, आपका नंबर सेकंड है, अहमदाबाद का फर्स्ट है। सो वी आर प्राउड ऑफ इट। नाउ इज ऑलवेज अ कंपैरिजन, वी हैव ओवरटेकन दिल्ली आल्सो। फटाफट से आगे जा रहे हैं। अभी अहमदाबाद के स्टैटिस्टिक्स निकले हैं, आई जस्ट गॉट द पेपर विद मी। कार्सिनोजन कॉकटेल अहमदाबाद में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल में लंग कैंसर के केसेस 8% बढ़ गए, सिंपली बिकॉज ऑफ हवा। कैन यू बिलीव दिस? एक साल में 8% लंग कैंसर के केसेस बढ़ गए अहमदाबाद में। यू नो रिलीफ रोड, यू आर अवेयर ऑफ रिलीफ रोड? एक बहुत बड़ा रिलीफ रोड करके एरिया मीन्स स्ट्रेच है, 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। एक साइड से आप चालू करते हैं तो इफ यू पुट अप अ हैंकी ऑन द नोज, जब ये वो स्ट्रेच खत्म होता है, बाय दैट टाइम द एंटायर हैंकी इज ब्लैक, पूरा ब्लैक हो जाता है। आपने हैंकरचीफ रखा तो ब्लैक हुआ, नहीं रखा तो कहाँ जाएगा? ये अंदर जाता है। और वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारा शरीर बाहर नहीं निकाल सकता। रूटीन कोर्स में बड़ा कुछ अंदर नाक में गया तो हम क्या करेंगे? विल स्टार्ट स्नीजिंग, राइट। ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल है जिसको रेस्पिरेबल बोलते हैं, अंदर जा सकता है, राइट। वो अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ सकता। और ऐसे मेरे पास स्लाइड्स है, आई एम नॉट ब्रॉट द स्लाइड्स ओवर हियर। ऐसे ऐसे स्लाइड्स है कि आप कोई सिटी के जो ड्वेलर है, जो शहर में रहते हैं, उनका लंग आप निकालो तो ब्लैक निकलता है। कैन यू बिलीव दिस? ब्लैक कलर का लंग निकलता है। जो आपने अंदर सब लिया है वो सब, दैट इज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लंग फंक्शन। तो आप हवा लेते हैं, इसमें लोचा। पानी में क्या है? आपके यहाँ पानी का सुख नो प्रॉब्लम? गुजरात में हम पहले पूछते थे पानी आता है कि नहीं। आप पानी तो आता है ना, नो प्रॉब्लम, ओके। पानी में पहले बोलते थे मिनरल वाटर करते ना, मिनरल वाटर सबसे बढ़िया। अभी 2-3 महीना पहले सब पर्दाफाश हो गया कि मिनरल वाटर में लोचा ही लोचा है। आप पहले 10, 12, 15 रुपए लेके पानी पीते थे, वो कौन सा भाव है? वो दूध का भाव है।
राइट। दूध के भाव से पानी पीते हैं फिर भी लोचा है। ओनली रिवर्स ऑस्मोसिस द वन, नथिंग एल्स प्रैक्टिकली। खाना खाते हैं इसमें तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। आपके यहाँ कौन सी स्पेशलिटी है खाने में? कचौरी एंड समोसा। ओके, आई जस्ट पुट अप सम फ्यू स्टैटिस्टिक्स। इस यहाँ पे आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ वेदर दिस जो फार्मर्स है आर दे यूजिंग सम इंसेक्टिसाइड बाय द नेम ऑफ फोरेट यहाँ पे यूज करते हैं। फोरेट करके एक बहुत कॉमन इंसेक्टिसाइड है। उसके बारे में ये माना जाता है या बताया जाता है कि जो फार्म में इसका स्प्रिंकलिंग किया है वहां से कोई सांप वो जिंदा वहां से बाहर नहीं जाता है। ये रूटीन कोर्स में फार्मर्स वो फोरेट का स्प्रिंकलिंग करते हैं और वो आराम से वो खाना हजम कर जाते हैं। गुजराती में एक बहुत बड़ा कहावत है, जोयानु जेर छे, माने जो आप देख सकते हैं वो सब सही है, बाकी हम दिन ब दिन कचरा ही खा रहे हैं। कभी हमारे शरीर को अंदर से पूछते हैं कि भाई अंदर क्या जा रहा है। इफ यू सिट इन योर स्टमक एंड सी ऊपर कि अभी पिज्जा आया, अभी कचौरी आई, अभी समोसा आया, उसका पाचन कैसे होता होगा, कितना कचरा डालते, आतंक करते रहते, कभी हमारे शरीर को पूछते नहीं कि भाई इसकी क्या कीमत है। राइट। इफ यू बाय अ गुड बाइक और अ गुड कार तो सबसे बढ़िया मैकेनिक के पास जाते हैं, सबसे बढ़िया पेट्रोल डलवाते हैं, उसका टाइम है हमारे पास। पर कभी इसको पूछते कि भाई आपका क्या हाल है। राइट। वो माता के गर्भ से शुरू होता है दबकना और पूरी लाइफ हमारे लिए दबकता है। एक दिन में एक पेट्रोल की टैंकर है, इतना ब्लड हमारे शरीर में पंप करता है हमारा हृदय। कभी उसको पूछते हैं कि भाई आपको कोई चीज की जरूरत है, मैं कोई आतंक कर रहा हूं या नहीं, आपको कोई आराम की जरूरत है, क्यों नहीं पूछते। टीवी देखने का टाइम है, राइट, बाकी सब प्रवृत्ति करने का टाइम है, इसका टाइम क्यों नहीं है? व्हाई? फ्लोर क्लीनिंग का टाइम है, सेल क्लीनिंग का टाइम नहीं है। व्हाई इज दैट? बिकॉज ये मुफ्त में मिल गया है और जो मुफ्त में मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन अंदर से आवाज करता है कि मुझे अभी दर्द हो रहा है, दुखावा हो रहा है, सीधे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले बाईपास कराओ, 2-2.5 लाख देते हैं आराम से, तब तक टाइम नहीं है। जब तक आवाज नहीं करता तब तक उसको भी तंग नहीं करना, हमें भी तंग नहीं होना, ये हमारी हालत है। राइट। खाना, देन सूर्य प्रकाश, ओजोन का लेयर डिप्लीट होने से जरा आप सूर्य प्रकाश लेंगे तो चमड़ी का कैंसर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है। सार्स अभी देख लिया आपने, उसको बुलाना नहीं पड़ता, ऐसे ही अपने आप आ जाते हैं। आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अभी ऐसे ऐसे बैक्टीरिया घूम रहे हैं हॉस्पिटल में ज्यादातर, जो आप 30-30, 35-35 एंटीबायोटिक देंगे इसका कोई भी असर नहीं है। जस्ट इमेजिन व्हाट इज सिचुएशन। देन गुटखा जर्दा, हाउ मेनी ऑफ यू नॉट टेकिंग गुटखा जर्दा? यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो गुटखा जर्दा नहीं ले रहे हैं? आई एम आस्किंग हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट टेकिंग गुटखा जर्दा? हाँ? Oh boy, how many of you taking गुटखा जर्दा by the way? Just very formally, casually पूछ रहा हूँ। बस 4-5 लोग ही खा रहे। ओके, नो प्रॉब्लम। कई लोग वाइफ के साथ आए, बोल नहीं सकते, नो प्रॉब्लम। जो लोग गुटखा जर्दा खाने की आदत है बिल्कुल से खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। As a doctor, I should share some situation with you. एक बार आप अहमदाबाद में कैंसर हॉस्पिटल है, एमपी शाह कैंसर हॉस्पिटल। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस मध्य प्रदेश सिनारियो, बट अहमदाबाद बहुत दूर नहीं है, ओवरनाइट आप आ सकते हैं। अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल में पीछे एमपी शाह कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, हमारे लिए ही बनाया है। राइट। वहां जाके एक पिकनिक करके आना कि हमारा भविष्य क्या है, कैसी मौत ये लोग मरते हैं। उनको पहले ये मुंह खुलना धीमे धीमे कम होता है, फिर बड़े बड़े अल्सर्स, फिर बड़े बड़े इतने 1-1 किलो के ग्रोथ हो जाते हैं, उनके कान में, नाक में, मुंह में सब कीड़े पड़ जाते हैं। उनके जो रिलेटिव्स है वो आसपास में जाने के लिए तैयार नहीं, ऐसी मौत ये लोग मरते। राइट। तो जो लोग को गुटखा जर्दा खाने की आदत है बिल्कुल से खा सकते हैं, पर एक बार अहमदाबाद जाके पिकनिक करके आइए। और गुटखा जर्दा वाले जो है वो एक कुछ व्हाइट मसाला, व्हाइट कुछ पाउडर होता है, फिर ब्राउन कलर का कुछ मसाला, 320, 420 ऐसा कुछ उनका नंबरिंग सिस्टम है। राइट। वो हाथ में लेके फिर बराबर से वो हजाम की तरह इसको ऐसे करते हैं ना, लाइक दिस, बराबर वो पाउडर हो जाए, फिर यहाँ से ऐसे चपटी लेके फिर लाइक दिस दे डू, है ना। उनके पाउच रहते हैं, सुबह का पाउच अलग, रात को सोने के टाइम का पाउच अलग। राइट। वो बार बार ऊपर वाले के बोलते हैं कि अभी आया तूने बुलाया नहीं और मैं यहाँ से निकला नहीं। वो कंटिन्यूअस हॉटलाइन में रहते हैं। दैट इज द सिचुएशन। राइट। और पहले तो लोग ऐसे थे, बोलते थे अभी तो खा लेने दो, जो भी होगा 40, 45, 50 के साल में होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी 20-25 साल में लोग कैंसर लेके आते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है। एट एज ऑफ 23 बोलते इतना ही मुंह खुलता है, क्या करो? मैं बोला अभी व्हील की तैयारी करो, करना क्या है?
बोले मुझे शादी करनी है, बोला शादी छोड़ साइड में, अभी जो करना है वो कर, यू स्टार्ट मेकिंग योर विल. दिस इज अ सिचुएशन वी आर लिविंग इन. वेरी हाई चांसेस ऑफ हेड एंड नेक मैलिग्नेंसी ऑल ओवर गुजरात एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया. माने गुटखा, जर्दा में लोचा, स्मोकिंग, धूम्रपान. कई लोग बोलते हैं माय वाइफ इज ऑल्सो स्मोकिंग. हाउ इज दैट? घर में अंदर आप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं कैसे मिलता है? वाइफ को या बच्चे को गिफ्ट में मिलता है. इसे पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, वो भी इतना ही डेंजरस है. आई एम नॉट फास्ट ना, इट्स फाइन फॉर यू. वी वांट टू कवर अप सो मेनी थिंग्स. आई वांट टू फिनिश ऑफ इन 1 आवर्स टाइम. 1 घंटे में मुझे जो टॉपिक है वो खत्म करना है. आई वांट टू शेयर एज मच एज पॉसिबल विद यू. अल्कोहल के बारे में तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. यू नो बेटर देन मी, राइट? ये सभी जगह से हमारे उसमें सब कचरे आते हैं. वन वेरी लॉजिकल थिंग दैट वी हैव टू नो कि हमारा जन्म होने से हमारा मरण हो जाए तब तक ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके हम कंटिन्यूअस संपर्क में आते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके हम कंटिन्यूअस 24 घंटे संपर्क में आते हैं? व्हाट इज दैट? हवा, पानी, खुराक. या तो इसका रोल हमारे स्वास्थ्य के लिए होना वो बहुत ही लॉजिकल चीज है. इट इज लेस लाइक 1 + 1 = 2. इट इज सो सिंपल एज दैट, राइट? आप हवा कंट्रोल कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. वो आपके हाथ में नहीं है. भोपाल में ही रहना है, कहाँ जाएंगे? या अभी आप डीएक्सन डेवलप करेंगे, बाहर जाएंगे, यूएसए जाएंगे, इट्स पॉसिबल. पानी कंट्रोल कर सकते हैं? ज्यादातर नो, राइट? बिकॉज मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम एंड ऑल. आप थोड़ा सा जो कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा, वो खुराक को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो ये सब हमारे साथ में ही आने वाला है लाइफ टाइम के लिए. तो दुनिया में आप कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जो 100% शुद्ध है? अणिशुद्ध. कोई आनंद सिंह तेल की ऐड आती थी, अणिशुद्ध परिशुद्ध. आपके यहाँ वो आनंद सिंह तेल चलता है, हमारे गुजरात में एक आनंद सिंह तेल आता है. अणिशुद्ध परिशुद्ध कोई चीज आपके ध्यान में है? 100% प्योर, नो इम्प्योरिटी व्हाटसोएवर. या कोकोनट? ओके फाइन. ही इज सेइंग कोकोनट इज 100% प्योर. व्हाट डू यू से डॉक्टर? उसका सोर्स पता चलना चाहिए. Not true, na? That source is important. How it is made. Of course, you are perfectly right in saying this. Yeah. From where it is taking the whole thing, that is important. कई लोग बोलते हैं गंगाजल. गंगाजल को शुद्ध मानेंगे? Yes or no? No. It is yes and no. Why? ऊपर वाला शिव जी बेचारे मेहनत करके जटा से बेचते हैं. वो क्या बेचते हैं? शुद्ध बेचते हैं बेचारे. हम क्या करते हैं? आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा सब उसका इम्प्योरिटीज ऐड करना शुरू करते हैं. सो यस एंड नो. तो गंगाजल शुद्ध नहीं है तो माता का दूध शुद्ध मानेंगे? मदर्स मिल्क? यस नो? नो अगेन. WHO के ऐसे स्टैटिस्टिक्स है कि साउथ एशिया में जो स्त्रियां रहती है उनके दूध के अंदर करीबन 320 तरह के कचरे पाए गए. 320 types of toxins have been located in mother's milk, mothers especially in Southeast Asia. इसका मतलब क्या हुआ? जिस दिन हम दुनिया में दाखिल होते हैं और माता का दूध लेना शुरू होता है तभी से हमारे शरीर में सब कचरा जाना शुरू होता है. फिर हवा लेना बंद कर सकते हैं, पानी पीना बंद कर सकते हैं, खाना खाना बंद कर सकते हैं. वी ऑलरेडी टॉक, इट इज नॉट पॉसिबल. हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हमारे शरीर को इतना तैयार करें कि हमारा शरीर खुद इस हमले के सामने लड़ सके. पहले सिचुएशन ऐसी थी, सपोज हमारा, दिस इज सम फिगर ऑफ आवर कंट्री, बिलवेड कंट्री, 1947, और ये हमारा मैप है सपोज लाइक दिस प्रोफाइल. आजादी के टाइम पे हमारी वस्ती कितनी थी? पॉपुलेशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी वस्ती आजादी के टाइम में कितनी थी? या 26 करोड़ अप्रोक्सीमेटली से 25 करोड़. वो टाइम में कचरा कितना था? हवा पानी खुराक में इतना ज्यादा कचरा था? नो, इट वाज स्पोरेडिक समथिंग लाइक दिस. अभी क्या चल रहा है? 2003 चल रहा है. हमारा जो शेप है वो तो वही का वही है, राइट? शेप एंड साइज. पाकिस्तान और चाइना की दया से उसमें थोड़ी कमी हुई है, राइट? बढ़ा नहीं है, कमी हुई है. हाँ, पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ आगे एक ही लगा है, 125 करोड़. या कचरा कहाँ है? चारों ओर कचरा ही कचरा है. अब जो देखो वो सभी जगह में कचरा है. तो हमारे देश के जो सबसे बड़े धन कौन से हैं? पॉपुलेशन और पॉल्यूशन. उस दोनों में हमें गोल्ड मेडल मिलता है, बाकी कहीं भी अब गोल्ड मेडल नहीं मिलता. इसमें हमें गोल्ड मेडल मिलता है, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन. ये दोनों चीज कम होने वाली है. आगे 5 साल के बाद क्या होगा? ये कम होने वाला है, ये बढ़ता ही जा रहा है. देयर इज नो एंड टू इट.
तो इज दिस इंडिकेटिंग दैट कल चल के ऐसा दिन आएगा कि आप कचरे के बिल्कुल पास पास आते जाएंगे, बिकॉज एरिया वहीं का वही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कचरा चारों ओर से बढ़ता जा रहा है, तो हम बिल्कुल से कचरे के पास में आते जा रहे हैं। तो हमारे देश में हमारा भविष्य क्या है? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, कचरे जैसा है। ओके, एड टू इट अवर लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल, राइट? एक तो ए साइड से कचरा आ रहा है, दूसरा हमारी लाइफस्टाइल, खाने में क्या चाहिए? हाँ, कचौरी, समोसा, यही सब चाहिए ना। अभी आजकल किसी को रोटी या भाखरी, व्हाट वी से, पराठा, वो सब अच्छा नहीं लगता। आजकल के 1-2 साल के बच्चे, उसको भी आप रोटी खिलाओ, दे आर नॉट हैप्पी। पिज्जा खिलाओ करके खा जाता है ना। दिस इज सिचुएशन। वो पूरा जीन से ही अंदर जा रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। लाइफस्टाइल कैसी है? हरी, वरी एंड करी। और ये हरी और वरी और करी में हम जो रियल हरी है उसे भी भूल गए। सब भूल जाना, राइट? फटाफट से पैसा चाहिए, सबसे बढ़िया गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, घूमना, ऐश करना, और सब फास्ट चाहिए। आपने देखा होगा, आई डोंट नो व्हाट इज सिचुएशन ऑफ भोपाल, बट इंदौर इज अ वेरी फेमस प्लेस फॉर सम मनी चेंज, राइट? 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6, सब फटाफट होता है। और उनका क्या हाल है अभी? सिचुएशन हॉरिबल है ना। गुजरात में सबको पीछे रख दिया अभी पुलिस वाले ने। So this is a lifestyle that we want. Continuous हम क्या जीते हैं? हम स्ट्रेस में जीते हैं। कहने का मतलब ये है, because we want everything in a very short period of time. Now it is known that 80% of diseases are stress related. 80% of diseases, बीमारियां हैं, उनको स्ट्रेस के साथ सीधा लेना देना है। ऐसी कोई दवाई है मार्केट में? ऐसी कोई दवाई फ्यूचर में आ सकती है? ये सुनो, दिस इज नॉट पॉसिबल। हमारे देश में अब ये हाल है, आदमी के तौर पे आपको जीना है तो आपके शरीर को तैयार करना पड़ेगा, राइट? गेवड़मा क्या करता है? हमारे शरीर को तैयार करता है। परफेक्ट टाइम पे ऊपर वाले ने हमें ये भेजा है। आर यू नाउ क्लियर अबाउट हेल्थ सिनारियो? राइट, इट्स अ वेरी वेरी डिटेल टॉपिक, बट जस्ट सुपरफिशियली आपको समझाने जा रहा था कि गेवड़मा का पोजीशनिंग क्या है। इसके लिए कोई ड्रग नहीं आ सकता, इसके लिए कोई दवाई बन नहीं सकती फ्यूचर में। जो भी करना है हमारे शरीर को करना है, और ये परफेक्ट टाइम में ऊपर वाले ने ये भेजा है। अगेन आई एम नॉट हैविंग द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स, बट इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस ब्रह्मा कुमारीज, राइट? ब्रह्मा कुमारीज का ऐसा एक साइकिल है, उसमें अभी हम यहाँ, ये पूरा साइकिल खत्म हो गया और हम यहाँ पे कहीं है, इतना बचा है। उसके बाद दुनिया में विस्फोट होने वाला है। एनीवन नोज अबाउट दिस? ब्रह्मा कुमारीज का जो कंसेप्ट है कि ये 5000 साल का जो चक्कर है, राइट, वो अभी चक्कर खत्म होने आ रहा है, और वही टाइम में ऊपर वाले ने 5000 साल पुरानी औषधि भेज दी है, राइट? परफेक्ट टाइम में गोल घूम के ऊपर वाले ने भेजा है, बिकॉज हम विनाश की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे विनाश होने वाला है, ऐसा ब्रह्मा कुमारीज वाले बोलते हैं। और ये परफेक्ट टाइम में ये 5000 year old herb God has sent to us to save us. Yeah? Sorry, just a minute. My father has only taught me one thing, come what may, no problem. गुजरात में सिचुएशन ये थी कि लोगों के यहाँ 8-8, 10-10 बच्चे रहते थे, राइट? वो पूरी फैक्ट्री थी। क्यों फैक्ट्री थी ऐसे? एनी आइडिया? पहले करीबन से 30, 40, 50 साल पहले लोगों के यहाँ पूरी की पूरी बच्चे बनाने की फैक्ट्री रहती थी। एक साल में एक बच्चा, दूसरे साल में दूसरा बच्चा। मैं सिविल हॉस्पिटल में पढ़ रहा था, अभी भी वो चालू है। बिफोर अबाउट 9 to 10 years, दिस मदर इन लॉ and daughter-in-law both are pregnant together in the same hospital by the same court, right? एक दोनों बगल वाले कोर्ट में सासू भी प्रेग्नेंट है और उनकी बहू भी प्रेग्नेंट है। बच्चों वाली फैक्ट्री थी। क्यों? बिकॉज बच्चे जल्दी से मर जाते थे, इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस थे। तो कैलकुलेशन ऐसे था कि 5 बच्चे सपोज आपने पैदा किए, 2-3 मर गए तो 2 बच जाएंगे। दैट वाज द सिचुएशन। इन्फेक्शन वाज अ मेजर किलर। अभी द मेजर किलर इज number 1 killer in the world, lifestyle, right? Stress, lifestyle, toxins, हम खुद हमारे दुश्मन हो गए और इसमें से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। बैक्टीरिया को हमने क्या किया? कितना दबाया। अभी बैक्टीरिया हमसे माहिर हो गए। 35 एंटीबायोटिक आप दे दो, उनको कोई असर नहीं है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। हमें खुद हमारे शरीर को तैयार करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस, काउंटरिंग दिस,
देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर ऑन ऑफर। दुनिया में बहुत सारी चीजें, कई लोग कितने सारे क्लेम करते हैं कि हमारे हर्ब से ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, पर लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरा, ज्यादातर दवाइयां स्पेसिफिक है, कोई एक प्रॉब्लम के लिए औषधि, सपोज देखो ये टाइम नहीं है एक चीज लेने से, और मैं वो भी मेरे मिस उसमें ले लूं मेरे फुर्सत से, नॉट एट देयर कन्वीनियंस, एट माई कन्वीनियंस आई कैन कंज्यूम। सभी जगह से मुझे हेल्प भी करना चाहिए, बचाना भी चाहिए, राइट? ऐसी कोई चीज हमें चाहिए थी, और वो परफेक्ट चीज मिरेकल ऑफ नेचर। प्रोफेसर हैज वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट अबाउट गेवोडर्मा एंड हाउ आई केम इनटू गेवोडर्मा। मेरे पूरे मेडिकल के कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं 12 या 1 बजे से ज्यादा आई वॉज अवेक। फाइनल एमबीबीएस की भी एग्जाम है, सोचूंगा कि भी आज तो पूरी रात आई हैव टू बी अवेक, कितना कुछ पढ़ना बाकी है, 1 बजे 2 बजे टाइम फिश। और एक दिन जामनगर में ऐसे हुआ कि रात को 9 बजे किसी ने मुझे हमारी ये कॉफी जो है वो कॉफी पिलवा दी। आई हैड टू गो टू राजकोट, और मुझे दूसरे दिन राजकोट में एक पेपर प्रेजेंट करना था, सो आई हैड टू बी अवेक द होल नाइट, और सब तैयारी करनी थी वो पेपर के लिए। रात को मैं 1 बजे राजकोट पहुंचा और फिर सब प्रिपरेशन चालू किया। 5 बजे सुबह में सब काम खत्म हुआ, तब तक मुझे ये पता नहीं चला कि पूरी रात कहाँ खत्म हो गई। एट दैट टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ये प्रोडक्ट में कुछ लोचा जरूर है, राइट? उसके बाद सब रिसर्च करना चालू किया। आई वेंट टू चेन्नई ऑल्सो, टन्स एंड टन्स ऑफ थिंग वी हैव डन। और अभी एज अ डॉक्टर नथिंग इज लेफ्ट आउट फॉर मी टू सी। इफ आई जस्ट सम अप इन वन सेंटेंस, एक डॉक्टर के तौर पे सिर से लेके पांव तक कुछ भी देखना मेरे लिए बाकी नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा स्टैक है रिजल्ट का, इतना बड़ा स्टैक है, tons and tons of them, head to toe. I have got patients coming out of coma, 1 year standing coma, एक साल, right? All these medical miracles, they are on the stage. 27 जुलाई को बहुत बड़ा फंक्शन है हमारा गुजरात में, उसमें सब लोग स्टेज पे आने वाले हैं। एक साल कोमा में रहने के बाद लोग बाहर आए। Yeah, I got a photograph also. In the end of the session, I'll definitely show it to you. So photographs थोड़े लेके आया, because मेरे सब स्लाइड में रहता है स्टैक एंड ऑल। This was just a 1 hour lecture, तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। But what is गेवोडर्मा, कैसे हेल्प करता है, and what is the positioning of गेवोडर्मा in the current situation? We have half an hour's time. We have it, no? Okay, fine. So I'll just discuss according. 3 days, how गेवोडर्मा is working on the body. But just for your knowledge, आपको बेसिक सब चीजें हैं वो बता रहा हूँ। What is this? Now, as you all must be knowing, you are all well aware about DXN and as well as गेवोडर्मा, कि ये 5000 साल पुरानी चाइनीज औषधि है और दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में इसकी गिनती की जाती है। अभी औषधि के तौर पे देखा जाए तो जैसे आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत है, ऐसे चाइनीज मेडिसिन में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शेंगनोंग हर्बल क्लासिक। शेंगनोंग हर्बल क्लासिक नाम की उनकी एक गीता की तरह बुक है, 2000 साल पुरानी बुक है। इसमें 365 औषधियों का वर्णन किया गया है बेस्ड ऑन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। उनका स्वास्थ्य में क्या रोल है उसके मुताबिक 365 औषधियों का वर्णन किया गया है इन दिस शेंगनोंग हर्बल क्लासिक। ये 365 औषधियों में इससे नंबर 1 स्लॉट दिया जाता है, फर्स्ट वन। माने चाइनीज रूप से देखा जाए तो मानव के इतिहास में सबसे ताकतवर चीजों में इसकी गिनती करते हैं। अभी दुनिया में बहुत कुछ चला था बीच में, ज्यादातर इसके नाम से ginseng, right? For me, as a doctor, I tell you, ginseng is more of a hype than reality, right? I repeat, ginseng is more of a hype than reality. Number 2 after गेवोडर्मा is ginseng. पर मैंने इतना कुछ इसमें स्टडी कर लिया है, दोनों में स्टडी किए, 1 और 2 के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन फॉर जिनसेंग एंड दिस। जिनसेंग के कई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट में जिनसेंग नहीं दे सकते, जिनसेंग एब्रप्टली आप विड्रॉ नहीं कर सकते, जिनसेंग लेने के बाद कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सब दे आर नॉट दैट विद गेवोडर्मा। इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक ऑफ कोर्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इसका कोई भी मैच नहीं है। आयुर्वेद में एक तीसरा महाग्रंथ है आज दिस चरक संहिता सुश्रुत एंड आर्यभिषक। आर्यभिषक यू नो, आर्यभिषक नाम का ग्रंथ चलते, राइट? इसमें ये जाति के बारे में लिखा गया है, आई कोट अनकोट, कि इसे बनाने से ईश्वर ने अपना चातुर्य हमें बताया है और अपनी शक्ति का परिचय दिया है। ऐसा आर्यभिषक में इस जाति के बारे में लिखा है। सो औषधि के तौर से देखा जाए तो दुनिया की सबसे ताकतवर औषधियों में इसकी गिनती की जाती है, किंग ऑफ ऑल और मदर ऑफ ऑल, व्हाट वी कॉल इट। अभी एक मशरूम के कैटेगरी में आता है। मशरूम हमें बताएं
माने सीधे क्या याद आता है? बिलाड़ी का तोप, अलोम्बे, कुंभी, आपके यहाँ क्या नाम से पुकारते हैं इसको? कुकरमुत्ता। ओके, माने तरह तरह के नाम है जो हम देखते हैं कि रेनी सीजन में जो बाहर उगते हैं, वही मशरूम हमने अब तक सुने। दूसरा मशरूम कौन सा? एक पाटिल एक्सपोर्ट मशरूम की एड आती थी पेपर में, आपके यहाँ आती थी, मशरूम उगाओ मशरूम उगाओ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दोज एड। थर्ड इज दैट जैसे रेस्टोरेंट में सब उसके रिसाइप्स होते हैं, पिज्जा होते हैं, सूप्स वगैरह होते हैं मशरूम के, या यू मस्ट हैव सीन दैट। अभी गुजरात में एक बड़ोड़ा में एक कंपनी आई है, मशरूम का खाखरा, मशरूम का ढेबरा, मशरूम का बिस्किट, मशरूम का पिकल्स, सभी कुछ मशरूम का। ऐसे देखा जाए तो देयर आर 38,000 वेराइटीज ऑफ मशरूम इन द होल वर्ल्ड। दुनिया में 38,000 तरह के मशरूम है। ऐसे देखा जाए तो 1 लाख तरह के मशरूम है, पर इस ज्यादातर लोगों के ध्यान में क्यों नहीं आए? सिंपली बिकॉज मशरूम का अभ्यास करना डिफिकल्ट है। इसके ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है कि इसका अभ्यास करना डिफिकल्ट है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज। 38,000 वेराइटीज में से 2,000 वेराइटी ऐसी है जो एडिबल है, जिसे आप खा सकते हैं, राइट? और 2,000 में से 5 वेराइटी ऐसी है जिसका स्वास्थ्य में बहुत ही बड़ा रोल है। और 5 में जैसे पहला स्थान दिया जाता है, वो भी फिर से यही है। माने मशरूम के तौर से देखा जाए तो सबसे ताकतवर मशरूम में इसकी गिनती की जाती है। औषधि के तौर से देखा जाए तो दुनिया की सबसे ताकतवर औषधि में इसकी गिनती की जाती है। फॉर योर नॉलेज, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नाउ डीप इनटू डीएक्सन, आपको ये बताना चाहूंगा, प्लीज डू नॉट प्रमोट दिस एज अ मशरूम। हम मशरूम बोलेंगे तो अभी सभी लोगों का माइंडसेट वही है, वही जो कुकरमत्ता या अलोम्बे या बिडारी का तोप, वही उनको सीधे याद आता है। और मशरूम के लिए क्यों ऐसा मीन्स उनके दिमाग में ऐसा मीन्स इल दिस थिंग इज देयर, बिकॉज मशरूम ज्यादातर ऐसी जगहों में पाए जाते हैं जो गंदी जगह है, जहां पे रूटीन में कोई जैसे उकड़ा बोलते हैं, राइट, कचरा ढेर है, वहां पे पाए जाते हैं। तो लोग ऐसे मानते हैं कि गंदी जगह में उगते माने खुद गंदे, हम खुद नहीं खा सकते। दूसरा, ये मीट के तौर पे उनका कोई मीन्स लुक है, उनका टेस्ट है। तो कोई जो वेजिटेरियन है वो मानते हैं कि हम हमारे नहीं है। पर वो एक मशरूम है जो कुकरमुत्ता आप रूटीन कोर्स में समझते हैं, वो एक मशरूम है, ये बिल्कुल से अलग मशरूम है, ये मेडिसिनल मशरूम है, वो एडिबल या नॉन एडिबल मशरूम है। इज दिस वेरी क्लियर, राइट? तो प्लीज डू नॉट प्रमोट दिस एज मशरूम। आप इसे ऐसे तरह से प्रमोट करो कि ये एक बहुत ही ताकतवर औषधि है, संजीवनी के तौर पे ये औषधि है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर, राइट? इफ यू, बिकॉज दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 26 मंथ्स, कई लोग मशरूम का नाम सुनते ही सीधे ढीले हो जाते हैं, बिकॉज उनको मशरूम के लिए और कुछ मालूम नहीं है। सो ये तो बहुत ही ताकतवर औषधि है, जो मेडिकली देखी जाए तो औषधि की पहले अवेलेबल नहीं था। इसका इतिहास ये बताता है कि इसका उपयोग चाइना के राजा महाराजा करते थे। लंबा ऑप्शन है कि राजा महाराजा अपने 250-300 सैनिकों को जंगल में भेजते थे। वो 2 से लेकर 3 महीना घूमते थे और 10 से 12,000 पेड़ ढूंढने के बाद उनको 2 या 3 मशरूम ऐसे मिलते थे। यू मस्ट हैव सीन ऑल दिस, ये तो आपने गेवड़ामा सब देखा होगा, राइट? ऑलवेज कीप गेवड़ामा विथ मी, यू शुड ऑलवेज कीप गेवड़ामा विथ यू। हमने ये देखा, यू लाइक टू सी दिस? किसी को देखना नहीं है ना? ओके, ये आपके साथ में रखो, यहाँ पे रखो, फिर देखो क्या होता है। मैंने इसके स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत स्टडीज कर ली है, अभी कुछ देखना मेरे लिए बाकी नहीं है, राइट? 1 घंटे में बोलना है। जहां पर 15-15, 20-20 सालों से वो रूम बंद है, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। वो रूम आप साफ करने जाएंगे तो कोई और काम पे लग जाएंगे। दिस इज अ हार्ड फैक्ट, आई एम टेलिंग यू। रूम कोई साफ करने जाता तो वो काम पे लग जाता, वो रूम ही भूल जाता, ऐसे काम पे उसको लगा देते। ऐसा देयर वाज सम नेगेटिव एनर्जीज इनसाइड व्हिच इज डेफिनेटली देयर। 15-20 सालों में कई बड़े बड़े तोप आ चुके हैं इसको देखने के लिए, वो नेगेटिव को निकालने के लिए। बोले यहाँ पे कुछ है पर हमारे बस की बात नहीं है। और इसका हमने सब जो हम रूटीन में जो रिसर्च करते हैं, इस पीस को हमने वहां पे रख दिया। 3 दिन में जो गया तो गया, आज को वो 2 साल हो गए, वो रूम में लोग रहते हैं आराम से। एक आपके साथ बोलने जाऊंगा तो इतना बड़ा स्टैक है, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग 30-40 आवर्स, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट कंस्टेंट ऑफ टाइम आई जस्ट वांटेड टू टेल यू इसकी ताकत क्या है। रेकी के जो सुपर मास्टर हमारे साथ है, जो सब रेनबो रेकी वगैरह करते हैं, वो ये बोलते हैं कि इससे आगे दुनिया में और कोई चीज स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग फिजिकल मेंटल, तो मैं आपको बताता हूँ स्पिरिचुअल इज नॉट माय एरिया, बट स्पिरिचुअल लेवल पे बोलते हैं कि इसके आगे और दुनिया में कुछ नहीं है। यू शुड कीप, एवरीवन शुड कीप गेवड़ामा पीस विद देम, दैट इज द फर्स्ट थिंग आफ्टर जॉइनिंग डीएक्सन। किसी के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे, मेरे पास एक कैप्सूल है, ऐसा बताएंगे? कोई आपके पास ऐसा कोई पाउडर लेके आ जाए तो आप मानेंगे कि इसमें क्या हो सकता है? आपको पहले ये दिखाना जरूरी है कि ऐसे इसमें से गेवड़ामा के कैप्सूल्स वगैरह बनते। डॉक्टर जो सिस्टम के लिए बात करने वाले हैं, सब आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। या स्टॉकिस्ट के पास 250 रुपए में मिलता है ना। ये पर्टिकुलर पीस जो है वो आप सेवा में रख सकते हैं।
आपके घर में मंदिर होगा, सबके घर में मंदिर या कोई भी पवित्र जगह घर में होगी, उसमें ये जो डंडी है इसको आप ईशान दिशा में रख दीजिए। ईशान, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है खुणा, ईशान दिशा, इसमें खास ध्यान रखना ये डंडी हैज टू बी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट ओनली, नो अदर डायरेक्शन, अदरवाइज ये इसमें एनर्जी खींचने की बहुत ही ज्यादा ताकत है, यू कैन नॉट बिलीव इट। ऐसी ताकत एटमॉस्फेयर से खींचता है। पंच धातु समझते, पंच धातु सब इसी में है। Tons and tons of work we have done at a spiritual level. Okay, so we come back to this Sheng Nong and history के उपयोग सिर्फ राजा मेंशन है, मैंने सब स्टडीज का किया है कि 7 से लेके 8,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों के पास ये सब था, राइट? उनके पास सब ज्ञान था, पर उनको जो नीचे पास करने की आदत नहीं थी। पास माने ओनली टू द डिसाइपल्स, नथिंग ऑन पेपर। इसके लिए उनके साथ ये सब विद्या चली गई। एंड अक्रॉस टिबेट, इंडिया से सब चाइना में गया। और चाइना के लोग कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी होती है? आपका तो थोड़ा पास में है चाइना, हम तो गुजरात में थोड़े दूर है, अब तो चाइना से थोड़े पास में, या कैसे लोग हैं वो? या एकदम बारीकी से सब काम करते हैं ना। हमारे वाजपेयी जी क्या करके आए? कुछ दे के आए, कुछ लेके आए? देने वाली बात नहीं है उनके पास, सब लेने वाली बात है। दे टुक द होल थिंग, उसका सब उनको डिटेल, इसका वैल्यू पता चला, उन्होंने सब कागज पे रख दिया। और इसका 4,878 ईयर्स का ऑन पेपर रिकॉर्ड है, 4,878 साल का इसका ऑन पेपर रिकॉर्ड है। दिस इज व्हाई इट्स नोन एज अ 5,000-year-old machine technique. This is made all over the world, as you must be knowing. I'll not go into details of that, but what you have to understand one thing, कि इसका जो वर्ल्ड मार्केट है, in a space of last 5 to 10 years लोगों को ज्यादातर ये पता चलने लगा है। और अभी इतने टाइम में इसका वर्ल्ड मार्केट जो है वो 15,000 करोड़ पे पहुंच गया है। कैन यू बिलीव दिस? 15,000 करोड़ पे इसका वर्ल्ड मार्केट है, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड मार्केट। दुनिया में टू माय नॉलेज ऐसी कोई चीज नहीं है जो इतने छोटे टाइम में इतने ज्यादा सेल पे पहुंच गई है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द बुलशिट प्रोडक्ट्स, समथिंग लाइक वियाग्रा एंड ऑल दोस नॉनसेंस। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट। आई एम टॉकिंग ऑफ समथिंग विच इज ऑफ रियल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन लाइफ, राइट? ये 15,000 करोड़ पे पहुंच गया, इसका 6,000 टन प्रोडक्शन है पर ईयर। और दुनिया में चारों ओर जापान, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, ब्रुनेई, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीकन कंट्रीज, नाउ गल्फ कंट्रीज आल्सो, एवरीवेयर इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन के तौर पे ये स्प्रेड हो रहा है। और अभी नेट पे कितने लोग जाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू नेट फॉर दिस? कितने लोग नेट पे जाके देखे इसके बारे में? Very few people. You can go and see the current figure is around 8,900 websites. I am talking of the figure that we have seen yesterday only. हमारे यहाँ सब स्पेशलिस्ट है, गुजरात में हमने स्पेशलिस्ट कर दिए। एक नेट का स्पेशलिस्ट है जो एक दिन में 5 घंटे नेट पे ही बैठता है। सब अलॉट वर्क एज अ टीम, राइट? टीम वर्क करते हैं गुजरात में। तो एक को नेट पे बिठा दे, नेट पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारी साइट सब कौन से लेवल पे, सब वी आर फंक्शनिंग एज अ टीम। दैट डॉक्टर रत्ना विल डेफिनेटली डिस्कस विथ यू। और उसके सब मॉलिक्यूलर लेवल के सब स्टडीज हो चुके हैं। फॉर मी एज डॉक्टर व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, इसके सब मॉलिक्यूलर लेवल के स्टडीज हुए या हो चुके हैं या हो रहे या होने जा रहे हैं। और इसमें कौन कौन से सत्व है, शरीर को कैसे हेल्प करता है, ये सभी कुछ ज्यादातर 95% हमें मालूम चला है। तो ये जो भी हम बात करते हैं गेवड़ामा के जो रिजल्ट्स के बारे में, वो किसी के दिमाग की उपज नहीं है। आप ये लेके कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको क्वेश्चन करेगा, राइट? समटाइम्स दे मे क्वेश्चन इन सम डिफरेंट वे आल्सो। जैसे आपको पूछेंगे भाई मैं पूरा इतना 10-12 साल पढ़ के आया हूँ, तेरी डिलीवरी के टाइम पे भी मैं ही खड़ा था और अभी तू मुझे कैसे सिखाने आ गया? ऐसा होता है कुछ रूटीन कोर्स में? डॉक्टर के साथ बात करते हैं तो यू ऑलवेज टेंड टू बी केयरफुल कि क्या चीज है, कौन सी कैटेगरी में पड़ती है, शरीर को कैसे हेल्प करती है, वो जस्ट आपको रूटीनली समझा रहा हूँ। और पूरी दुनिया इसके बारे में क्या कर रही है, लिनस पॉलिंग, देन कॉलिन मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ऐसे सब रेप्यूटेड सेंटर्स में इसके ऊपर सब स्टडीज हो चुके हैं। अभी इसकी जो कैटेगरी है, व्हाट आर द कैटेगरीज वेयर इट इज फॉलिंग एंड हाउ इट इज हेल्पिंग द बॉडी? Another 15-20 minutes, no problem. Yeah, we are perfectly on time. Na? You please tell me whenever we have to stop because lots of other topics to be taken up. ये तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरीज में आता है। यू माइट नॉट बी नोइंग सर्टन थिंग्स विच आई एम टॉकिंग फ्रॉम नाउ ऑन। शरीर को कैसे हेल्प करता है वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज जानना जरूरी है कि ये हमारे शरीर के कोश के ऊपर काम करता है। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन DXN, फॉरगेट द नेम ऑफ एनी डिजीज व्हाटसोएवर। आप सिर्फ यही बोलिए कि हमारा शरीर जो है वो कोश का बना हुआ है और गेवड़मा कोश के ऊपर काम करता है। सभी लोगों की शुरुआत एक कोश के तौर पे होती है माता के गर्भ में। माता के एक कोश और पिता का एक कोश, दोनों का एक एक कोश मिला के हमारा कोश बनता है।
राइट, जो सूक्ष्म चीज है, माता के गर्भ में सभी लोगों की सूरत ऐसे होती है। फिर ये कोश का मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, जैसे आपके यहाँ सब स्कीम चलती है इंदौर में, राइट, MLM की स्कीम, राइट, ये सभी कोश का मल्टीप्लिकेशन होते होते कोश में से सब टिश्यू बनते हैं, टिश्यू में से ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन माने अवयव, अवयव माने स्पेयर पार्ट। हृदय एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ये सब हमारे शरीर के स्पेयर पार्ट्स है। और स्पेयर पार्ट के साथ कोई चीजें जुड़ती है तो तंत्र बनते हैं। तंत्र माने सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, चेता तंत्र, सभी हमारे शरीर के तंत्र है। वो तंत्र सभी मिला के क्या बनता है, अल्टीमेटली हमारा शरीर या बॉडी बनता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो गोल घूम के हम कहाँ वापस आ गए फिर से, अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा शरीर एक कोश का बना हुआ है। सिर से लेके पांव तक आपका शरीर खोला जाए और माइक्रोस्कोप नीचे देखे तो सभी उसमें कोश ही है, राइट। हमारे जो अवयव है, हृदय खोलेंगे उसमें भी कोश ही है, किडनी में भी कोश ही है, लीवर में भी कोश ही है। गेवड़मा जो भी काम करता है वो कोश के ऊपर काम करता है। इसको एडाप्टोजन की कैटेगरी में रखते हैं। एडाप्टोजन, एडाप्टोजन माने ऐसी चीज जो सेल स्पेसिफिक है। यू कैन रीड दिस, नो प्रॉब्लम, यू कैन रीड दिस, ओके। जो सेल स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक चीज है जिसको कोई भी बीमारी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा शरीर कोश का बना हुआ है, उसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के कोश सेल्स हेल्दी है, स्वस्थ है, तो हमारा शरीर हेल्दी माना जाएगा। ये सुनो, या शरीर के कोश अनहेल्दी हो गए, बीमार हो गए, तो हमारा शरीर जो है वो बीमार माना जाएगा। किसी का हृदय फेल हो गया, उसका मतलब क्या हुआ, हृदय के कोश बीमार हो गए। किडनी फेल, उसका मतलब क्या हुआ, किडनी के कोश बीमार हो गए। माने कोश अस्वस्थ माने शरीर अस्वस्थ, और कोश ने काम करना बंद कर दिया, ना बोल दिया, तो हमारा क्या होगा, दूसरे दिन हमारा फोटो आएगा। आप क्या कौन से नंबर पे आता है पेज में, 3rd नंबर। हमारे यहाँ गुजरात में लास्ट पेज में आता था पहले, पर अभी ऊपर जाने की संख्या जो लाइन बढ़ गई है, तो अभी लास्ट पेज में भी आता है, 2nd में भी आता है, 3rd में, कभी 1st में भी आ जाता है। ऑल डिपेंड ऑन कितना लोग ऊपर फास्ट जा रहे हैं उसके ऊपर है। कोच ने काम करना ना बोल दिया माने हम स्वधाम पहुंच गए। अभी अब तक हमने जो देखा है वो सिर्फ दवाइयां देखी है, राइट। दवाइयां कैसी है, सब स्पेसिफिक है। एक प्रॉब्लम है उसकी एक दवाई, दूसरा प्रॉब्लम दूसरी दवाई, तीसरा प्रॉब्लम तीसरी दवाई। आपको सिर दर्द है उसकी एक दवाई है, कैल्पोल है, लाइक ऑल दोस थिंग्स। आपको एसिडिटी है उसकी दूसरी दवाई है, डाइजिन लेते हैं, जेलुसिल लेते हैं। आपको यहाँ पे सीने में एकदम जोरों से दर्द हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देते हैं, वो जीभ के नीचे जो गोली रखते हैं, सोबिडेट, या सो एक प्रॉब्लम एक दवाई, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी। और यहाँ की दवाई आप यहाँ पे दे सकते हैं, तीसरे का दवाई दूसरे में दे सकते हैं। आपको एकदम जोरों से यहाँ पे दर्द हुआ और आप जेलुसिल लेके बैठ गए तो क्या होगा, दूसरे दिन फोटो आ सकता है, राइट। सो दवाइयां जो है वो स्पेसिफिक है, कोई पर्टिकुलर रोग के ऊपर काम करती है। गेवड़मा नॉन स्पेसिफिक है या सेल स्पेसिफिक है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर। क्यों ये इतना ताकतवर है, बिकॉज कोश के अंदर जाने की इसमें बहुत ही बढ़िया क्षमता है, जिसे मेडिकल भाषा में ICP बोलते हैं, इंट्रासेलुलर पेनिट्रेशन। और कोश के अंदर जाने की इसमें जितनी क्षमता है, इसी क्षमता दुनिया में और कोई चीज में पाई नहीं गई। एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज किंग ऑफ ऑल। सभी लोगों का ये राजा माना जाता है, किंग ऑफ एडाप्टोजन। हमारी जो तुलसी है, तुलसी खुद एडाप्टोजन है। अश्वगंधा वो भी एडाप्टोजन है, पर ये इससे आगे है, बिकॉज ये एक अकेले एडाप्टोजन नहीं है, शरीर में बहुत सारी जगहों में हेल्प करता है। तुलसी कोई एक जगह से हेल्प करेगी, ये गेवड़मा सभी जगह से हेल्प करता है। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज किंग ऑफ ऑल। और ऐसा क्यों करता है वो अभी 2 मिनट में 5 मिनट में देखते हैं। किंग ऑफ एडाप्टोजन। दूसरा, एडाप्टोजन की प्रॉपर्टी है कुदरती रूप में काम करता है, नेचुरल फॉर्म में। तीसरा, ये नॉन टॉक्सिक है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप बहुत ज्यादा डोज में भी ले लेंगे तो हमारे सब स्टडीज हुए, जिसे एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी बोलते हैं। माने आप 1 किलो वजन के लिए 5-5 ग्राम गेवड़मा दे दो, 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। माने सपोज हमारा वजन है करीबन से 60 किलो 70 किलो, तो आप इसका कितना होगा, 60 × 5 3000, या इतना भी आप दे दो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया होके सब निकल जाएगा। बॉडी को जो नहीं चाहिए वो निकाल लेगा, पर आपके शरीर में जाके पॉइजनिंग नहीं कर देगा। इज वेरी क्लियर, right? This is what is a safety aspect, and this is number one when it comes to safety. जिनसेंग जो है इतने सेफ्टी में नहीं आता है, गेवड़मा comes for the safety aspect. So the king of adaptogens. दूसरा इसका, can I rub this now? Okay. दूसरा इसका जो कैटेगरी है, that's a category of BRM, biological response modifier.
आप जानते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर? यू नो दिस BRM? नो, दिस इज अ BRM, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायो माने लाइफ, लॉजी माने साइंस, रिस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया, मॉडिफायर माने जिसको वो मॉडिफाई कर सकता है या चेंज कर सकता है। माने रूटीन कोर्स में आपके शरीर के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और आपका शरीर जो प्रतिकार करेगा, और आपने गेओडामा लिया है और आपका शरीर जो प्रतिकार करेगा वो अलग रहेगा। इज इज वेरी क्लियर? बिकॉज इसमें ऐसे सत्व है जो हमारे शरीर की सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। इसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर बोलते हैं। तीसरा कैटेगरी है HDP, होस्ट डिफेंस पोटेंशिएटर। Why I'm telling you all this? and मेडिकल, बहुत सिंपल मेडिकल में समझा रहा हूं, बिकॉज ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे। पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को धीरे धीरे मालूम चलने लगा है। यहां पे कोई डॉक्टर को मालूम नहीं, वो आपका फॉल्ट नहीं है। प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। सेम थिंग वी हैव फेस्ड इन गुजरात एंड एवरीवेयर। कई डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने खाली सिर्फ मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में ड्रग्स पढ़े हैं, उन्हें दवाइयां ही पड़ी है कि एक चीज लिया, अंदर गया, ये किया, बाहर आ गया। उससे ज्यादा कुछ मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में सिखाया नहीं है। इज अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी जो पूरी दुनिया में भी एक्सेप्ट हो रही है। HDP माने होस्ट डिफेंस पोटेंशिएटर। होस्ट माने यजमान, डिफेंस माने हमारी प्रतिक्रिया, पोटेंशिएटर माने जिसको बढ़ाना। सिंपल सेम थिंग। आप कहीं पे यहाँ पे सपोज दंगा हो रहा है और आप रोड पे फंस गए, तो आप क्या करेंगे? फटाफट भाग के साइड में कोई लेन में चले जाएंगे, और आपके पास AK-47 है तो क्या करेंगे? राइट? ये वही है, साथ में AK-47 रखना। AK-47 है तो इतने सारे हमले हो रहे हैं, उसके सामने आपका शरीर प्रतिकार कर सकता है, तभी आप लंबा और अच्छा जी सकते हैं जो इतने सारे DXN वाले कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? राइट? इज अ कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कंसेप्ट है जो पूरी दुनिया में अभी एक्सेप्ट होने जा रहा है। US में, जर्मनी में, सभी जगह में इंटीग्रेटेड मेडिसिन चालू हो गया है। इंटीग्रेटेड माने कोई आदमी को कोई भी प्रॉब्लम है तो जिसको जो तौर से आप हेल्प कर सको, जितने साइड से हेल्प कर सको वो सभी साइड से करना। नॉट ओनली एलोपैथी, नॉट ओनली आयुर्वेदा, सभी का एक मिला के, जिसको बोले इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग। दिस इज इंटीग्रेटेड मेडिसिन। या ओह, थैंक यू, थैंक यू। एक एंगल, फ्रॉम द आयुर्वेदा एंगल, फ्रॉम द रेकी एंगल, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं जस्ट 5 मिनट्स में कि ये क्या है। माने किसी के पास आप जाते हो तो अच्छी तरह से बात कर सको। एलोपैथी में हमारे क्या दिमाग है, कोई भी चीज में अंदर, इसके अंदर क्या है उसका मॉलिक्यूलर लेवल तक जाते हैं। राइट? फिर एक एक चीज को पकड़ते हैं, वो हमारे शरीर में अकेली वो चीज डाल दी तो वो क्या करेगा वो देखते हैं। राइट? सो वी ऑलवेज टॉक ऑफ पार्ट, वी डू नॉट टॉक ऑफ होल। बट स्टिल इफ यू इवन टॉक ऑफ पार्ट्स, इसमें ऐसे बहुत सारे सत्व पाए गए जो हमारे शरीर को तरह तरह से हेल्प करते हैं। या सॉरी, थर्ड वन, नो प्रॉब्लम, पीछे लगा दो। ओके ओके, सो दैट कई बार लेक्चर में ऐसे होता है, लक्ष्मण रेखा बनाते हैं कि इससे आगे नहीं जाना, अदरवाइज वो साउंड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। वो सब मैं 8-8 घंटे एक सिचुएशन में ऐसे लेकर लेक्चर दिया है, नो प्रॉब्लम। इस हेल्थ के सब एलिमेंट्स पाए गए, राइट, मॉलिक्यूलर लेवल पे, कि पॉलीसेकेराइड्स है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, एडिनोसिन है, ट्राइटर्पिनॉइड्स है, राइट, गाइडोरिक एसेंस है, देन LZ8 करके प्रोटीन है, बहुत सारे ऐसे सब सत्व इसके अंदर पाए गए। ये सभी सत्व अपने तौर से शरीर को हेल्प करते हैं। But if you want to understand very simply how Geodama is working, if we have 5 minutes, I'll just explain. बहुत simple है आपके लिए समझना, even from the allopathic angle. You understand how a car works? एक गाड़ी कैसे चलती है, पेट्रोल की कार कैसे चलती है? आप पेट्रोल डालते हैं, उससे क्या होता है? फास्ट इग्निशन, स्पार्क होना, एनर्जी बनना, राइट, और गाड़ी चलना। तो ऊपर वाले ने ये मशीन भी बनाया ना, ये एक अपना खुद का मशीन है, इसमें तरह तरह के स्पेयर पार्ट सब साथ में रख दिए। तो ये मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? सभी जगह दुनिया में एक ही चीज है। कैन आई राइट नाउ? व्हाट डू यू वांट? यू वांट ओनली एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आएगी? सेल, राइट। अभी गाड़ी को चलने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, ऐसे ये सेल को एनर्जी बनाने के लिए कुछ चाहिए। वो क्या है? ऊपर वाले ने ये सिस्टम बहुत बढ़िया बनाई है। आई एम नॉट वेरी गुड एट आर्ट, बट यू कैन अप्रिशिएट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ये हमारा सिर है, यहां से क्या होता है, नाक से अंदर ऑक्सीजन जाना, राइट, गोइंग टू ओवर फेफड़ा, लंग्स, ऑक्सीजन जाता है। दूसरा क्या होता है, अन्न नली से क्या लेते हैं हम? खुराक लेते हैं, माने सब न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिशन। तीसरा क्या है, ऊपर वाले ने क्या दिया है हमें? दिल दिया है, राइट। दिल क्या करता है?
शरीर के अंदर सब खून जो है वो पंप करता है। अभी हमारा शरीर जो है सभी कोष का बना हुआ है, कोष को चलने के लिए क्या क्या चाहिए उसको ज्यादातर, am I right? ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए, दो चीज चाहिए तो कोष उसमें से एनर्जी बना सकता है। तो कोष तक ये चीज कैसे पहुंचेगी, तो वो सर्कुलेशन से पहुंचेगी, वाहिनी, रक्त वाहिनी, राइट। रक्त वाहिनी में ब्लड कैसे जाएगा, वो हृदय पंप करता रहेगा, पूरी जिंदगी पंप करता है, राइट। तो ये सब खून पंप करता रहेगा, और खून जो ऐसे छोटे छोटे सब वेसल्स होते होते उसको केश वाहिनी बोलते हैं आपके उसमें, जो एकदम छोटी छोटी वाहिनी उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी, केश वाहिनी, राइट। वो केश वाहिनी तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद में ये कोष के पास जाएगा। तो आपका जो मशीन है उसको अच्छी तरह से चलना है तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन बढ़िया से बढ़िया मिलना चाहिए, राइट। जो खाना है वो बढ़िया से बढ़िया हजम होना चाहिए, और उसके जो अच्छे सत्व है वो शरीर में जाने चाहिए, कचरा है उसको बाहर निकालना है, राइट। और तीसरा, वो करने के लिए जो पंप है वो पंप अच्छी तरह से चलना चाहिए। सपोज यहाँ पे जो सब ये वेसल है ये ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, किसी को अटैक आता है, राइट। जो हृदय को, जो सपोज कोई भी ऑर्गन को, किसी को ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचा तो क्या होता है, पैरालिसिस होता है। हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचा तो क्या होता है, अटैक आता है, राइट। माने ये जब जो वाहिनी है वो वाहिनी सब खुली रहनी चाहिए, उसमें कचरा सब दीवार पे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं ना, राइट, वो सब प्लेग जमा नहीं होना चाहिए। कोष को सबसे बढ़िया ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और अच्छे न्यूट्रिशन चाहिए, कचरा नहीं चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, हवा में भी कचरा लेते हैं, पानी खाने में न्यूट्रिशन जो है उसमें भी कचरा लेते हैं। जो कचरा हमारा शरीर रूटीन कोर्स में बाहर निकालने के काबिल नहीं है, गेवड़ामा क्या करता है, उसमें ऐसे ऐसे सभी सत्व है जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर ये सभी सत्व क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, खून में जो ऑक्सीजन बहता है उसका कंटेंट बढ़ा देते हैं। ये जो नलियां है उसको खुली रखते हैं, इसमें जो कचरा जमा हुआ है उसको साफ कर देते हैं। हम खुराक में, हवा में, पानी में जो कचरा लेते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, और जो चीज हमें चाहिए वही हमारे शरीर को ये देता है। माने क्या होगा, हमारे शरीर जो कोष है वो कोष ऑप्टिमम हॉर्स पावर में काम करेंगे, राइट। आपको कचरा है तो आपके कोष 100 हॉर्स पावर में से 50 पे आ जाएंगे। आपके कोष को बढ़िया से बढ़िया चीज देते हैं तो कोष अच्छे हॉर्स पावर में काम करेंगे, राइट। कोष अच्छे हॉर्स पावर में काम करेंगे तो अच्छी तरह से जी सकते हैं। कोष को कितने सालों जीने के लिए बनाया है, रूटीन कोर्स में, राइट। दैट इज हाउ अवर एंटायर बॉडी इज फंक्शनिंग। फॉर यू एट योर लेवल दिस इज मोर देन इनफ। दवाइयां क्या करती है, ज्यादातर एक एक जगह में काम करेगी, ज्यादा या तो ऑक्सीजन बढ़ाएगी, या तो न्यूट्रिशन में कुछ करेगी, या तो यहाँ पे इसको नली को बड़ा करेगी, एक एक जगह में कुछ कुछ करती है। यहाँ पे इतने सारे तत्व है, मोर देन 300 एलिमेंट्स, जो ये सभी तौर से शरीर को हेल्प करते हैं, राइट। दैट इज वाई गेवड़ामा हैज गॉट नो मैच व्हाटसोएवर। इज दिस वेरी क्लियर? नंबर 1 और नंबर 2 में इतना ज्यादा फर्क है कि इसका कोई मैच ही नहीं है। कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं पाई गई जिसमें ऐसे 300 से भी ज्यादा, और अभी तो नंबर बढ़ता ही जा रहा है कि इतने सारे तत्व है। और हमारे शरीर के ऊपर जो हमले होते हैं उसके लिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को एकदम से ताकतवर बनाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति, राइट। भगवान ने हम सभी को रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी ताकतवर दी है कि हमारा शरीर खुद किसी भी हमले के सामने लड़ सके। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति का उपयोग ही नहीं करते। कोई जैसे किसी को सर्दी हुई, खांसी हुई, क्या करते हैं, सीधे डॉक्टर के पास। आपने देखा होगा कि कई लोग सिर्फ विल पावर से कैंसर के ऊपर जीते हैं, ये सुनो, या आपने गिनीज बुक में देखा होगा कई लोग अपने सिर्फ दांत से वो ट्रेन का इंजन खींच लेते हैं, या कई जो स्त्रियां हैं वो अपने बालों से एम्बेसडर गाड़ी खींच लेती है। तो बालों से एम्बेसडर गाड़ी खींचती है तो हस्बैंड का क्या होता होगा? बहुत खुश होगा, पेट्रोल नहीं चाहिए। जस्ट लाइटर टू में बात कर, कहने का मतलब क्या है, भगवान ने हमें सभी शक्तियां दी है। ऊपर वाले ने हमें बंदर में से कब बनाया? कभी हमारा चांस लगा बंदर में से नीचे भेजा? उत्पत्ति में कितना टाइम हुआ आदमी की उत्पत्ति को, मानवी की उत्पत्ति को कितना टाइम हुआ? करीबन जस्ट कब पे लगाओ यार, क्या है इसमें? 30 लाख ईयर्स। ऑफिशियली वी आर हियर सिंस 30 लाख ईयर्स। 30 लाख साल से हम यहाँ पे हैं। बंदर से नीचे आए 30 लाख साल हो गए। दवाइयों को आए कितना टाइम हुआ? एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी कितना टाइम हुआ? नहीं, आयुर्वेदा यू कॉल एज ओल्डेस्ट साइंस। आयुर्वेदा इज समवेयर अराउंड से 5000 7000, या ऊपर से नीचे आए 30 लाख साल हुए। दवाइयों को आए करीबन 5-7 हजार साल हुए। तो ऊपर वाला ने जब भी हमें नीचे भेजा तो जेब में कोई गोली डाल के भेजा है कि नीचे लेता जा, काम आएगा? है वो टाइम तो जेब भी नहीं थी, आदम और ईव कुछ कपड़े ही नहीं थे,
या ऊपर वाले ने क्या देके भेजा है? ऊपर वाले ने रोग प्रतिकारक शक्ति देके भेजा है, पर हम सब इसे भूल गए, हमारे डॉक्टर्स भी भूल गए। एमबीबीएस में ये टॉपिक ऑप्शन में आता था, आई रिमेम्बर, बराबर है। इतना टेढ़ा टॉपिक है कि डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं चलता था कि इसमें क्या हो रहा है। हमारा माइंडसेट कैसा है? आप बीमार पड़े गोली खाओ, बचे तो बचे, न बचे तो स्वधाम। मेडिकल में दो ही तरह के डिस्चार्ज होते हैं। आपको सपोज कोई बीमारी हुई, हॉस्पिटल में दाखिल हुए, आपके नसीब अच्छे हैं तो आप सीधे घर जाएंगे वापस, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज बोलते हैं, राइट, सीधे घर जाना। और आपके नसीब अच्छे नहीं है तो आपके लिए ऊपर वाले के द्वार खुलेंगे, ऊपर जाना। यही होता है और कुछ नहीं होता। मीन्स यू हैव टू चेंज द माइंडसेट। अभी पूरी दुनिया इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स पे जा रही है, माने अपने शरीर की शक्तियों को खुद जगाओ। इसके जो डॉक्टर्स है, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो खुद ये बोलते हैं कि अभी तक हमें मालूम नहीं है कि हमारी इम्यून सिस्टम 100% कैसे काम करती है, राइट। एंड वन वेरी स्ट्राइकिंग एग्जांपल कि हमने नीचे आए 30 लाख साल हुए, उसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन जो है, दिमाग, वो भी 30 लाख सालों से है। यस, वेरी सिंपल। पर हमारे दिमाग के बारे में 95% इंफॉर्मेशन हमें लास्ट 10 ईयर्स में मिली है। कैन यू बिलीव दिस? हमारा दिमाग 30 लाख सालों से है, पर इसके बारे में 95% इंफॉर्मेशन लास्ट 10 ईयर्स में हुई है। इसका बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, राइट। अपने सब स्कैन वगैरह से अभी पता चल रहा है कि अंदर क्या हो रहा है। उसका मतलब क्या हुआ? हमें मालूम नहीं डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। हमें सब मालूम नहीं है। पूरी दुनिया में जो रिसर्च चल रही है, हमें सब मालूम होता है, रिसर्च क्यों कर रहे हैं, राइट। ज्यादातर कुछ मालूम नहीं है। गेवड़ामा में भी ऐसे ऐसे सत्व है जो पहले पाए नहीं गए। अभी ऐसे साइंस में, रिसर्च में ये देखने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से सत्व है कि ये सब पॉसिबल है, और धीरे धीरे रिसर्च में सब प्रूव हो रहा है। अभी 2000 से भी ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर है, एंड टन्स ऑफ साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, एंजाइम देता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी देता है, शरीर का जो कचरा है, डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस वो करता है। आप देखते होंगे कई लोग को एकदम थकान महसूस होती है, राइट। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देते हैं? उनको विटामिन के गोली देते हैं, और कुछ देने के लिए है नहीं। वो थकान का ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स थकान का जो रीजन है वो क्या है? जो कचरा हमारा शरीर निकाल नहीं सकता है, राइट। और गेवड़ामा लेने के बाद बोलते हैं हमें अच्छा फ्रेश महसूस होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर का कचरा निकालने की इसमें बहुत बड़ी क्षमता है। कचरा कैसे निकालेगा? कोई भी छिद्र के द्वारा निकालेगा, राइट। माने लेने के बाद किसी को पसीना ज्यादा हो जाए, किसी को पानी ज्यादा पीना पड़े, किसी को पेशाब ज्यादा जाना पड़े, स्टूल ज्यादा जाना पड़े, किसी को नौशा वॉमिटिंग हो जाए, ऐसे तरह तरह के उससे हमारे शरीर से सब कचरे निकालता है। कचरे निकालने की ताकत आपने देखी होगी मध्य प्रदेश में। आई विल गिव माय एग्जांपल। मैंने 26 महीना पहले ये लिया था। लेने के बाद मेरा शर्ट जो है 1 हफ्ते तक पूरा लाल हो गया था, रियल रेड स्वेटिंग वॉज रेड फॉर 1 वीक। फिर धीरे धीरे पीला होते होते बंद हो गया। कई लोग को मल्टी कलर यूरिन आते हैं, ऐसे तरह तरह के केसेस होते हैं। ऐसा सब प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन जो रिफ्लेक्सोलॉजी के कंसेप्ट से होता है। ये कोई जादू नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करना। हमें पीलिया होता है, कमड़ा होता है, राइट। लीवर का प्रॉब्लम कहाँ देखते हैं? आंख में देखते हैं। आंख, लीवर का रिफ्लेक्शन आंख में है, किडनी का रिफ्लेक्शन कान में है। ऐसे सब हमारे शरीर के सब रिफ्लेक्टिंग एरियाज है। ऐसी तरह तरह के उससे गेवड़ामा हमारे शरीर को हेल्प करता है। माने एलोपैथी के तौर से देखा जाए तो इसकी सभी एक्टिविटीज, माने ब्रेन का टॉनिक, सिडेटिव देखा जाए, कंसंट्रेशन, मेमोरी, राइट, एंटी हिस्टामिनिक, सब भी आप देख लो, कार्डियोटॉनिक, सिडेटिव, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो मांगो वो सभी कुछ एक जगह में आ गया है। बट दिस इज नॉट लाइक दैट। दिस मिक्सचर ऑफ पार्ट एंड होल इज डिफरेंट। एलोपैथी में हम क्या देखते हैं? सभी का एक एक पार्ट लेना, ऐसा नहीं है। ये तो पूरा एकजुट होके कुदरती रूप से हमारे शरीर को हेल्प करता है। पर एलोपैथी के उसमें आपको देखना है तो भी ये सब एक्टिविटीज इसमें रिसर्च में पाई गई है, जो डॉक्टर को आप बोल सकते हैं। दूसरा जो है वो आयुर्वेद के तौर से देखा जाए तो ये त्रिदोष शामक है। त्रिदोष शामक समझते हैं, राइट। वाक, पित्त एंड कफ, ये सभी आयुर्वेद का थियरी कैसा है? कायाकल्प का थियरी, बैलेंसिंग का थियरी। ये पूरा कायाकल्प का थियरी, बैलेंसिंग। और आयुर्वेद के जितने सारे प्रैक्टिशनर्स मेरे पास है और जिसका आयुर्वेद का जितना मैंने अभ्यास किया है बिकॉज ऑफ माय रिसर्च, इसमें ये देखा गया है ये सभी त्रिदोष शामक का राजा है, इसके आगे और कुछ नहीं है। और आयुर्वेद में भी ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने इसके हिस्ट्री में देखे। रेकी के तौर से देखा जाए तो ये एनर्जी के फ्लो बढ़ाता है, राइट। इट हैज गॉट अ यूनिक पावर ऑफ टेकिंग इन द एनर्जी एंड ट्रांसफरिंग द एनर्जी। तो कोई आदमी गेवड़ामा आबंद ऐसे ऐसे रेकी के मास्टर है जो किसी को रेकी सिखाने से पहले गेवड़ामा दे देते हैं तो फटाक से वो 1st डिग्री 2nd डिग्री कर लेता है। इफ एनीवन इन रेकी यू कैन नो दिस। एनर्जी के लेवल इतने फास्ट ये बढ़ाता है,
ये इसमें एनर्जी हवा में से खींचने की बहुत ज्यादा ताकत है, पंच धातु इसी में है। सो स्पिरिचुअल लेवल पे देखा जाए तो ये है, राइट। और ये सभी मिलने से सोशल लेवल पे भी हमें डिफरेंसेस महसूस होते हैं। स्ट्रेस के लेवल पे, मेंटल लेवल पे आपको एनर्जेटिक फील होता है, आपको कामिंग इफेक्ट रहती है, राइट। मैं जो अभी आपके सामने खड़ा हूँ, करीबन 26 महीने से मैं 6 घंटे सोया नहीं हूँ, पर आपको मेरे फेस पे महसूस तक नहीं होगा, राइट। मेरे जो लेक्चर्स, मोर देन 300 लेक्चर्स आई हैव टेकन फॉर 3 hours, देन बेसिक ट्रेनिंग। जस्ट आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट ए डिफरेंस आई हैव ऑब्जर्व्ड। 8-8 घंटे बेसिक ट्रेनिंग में बोलता हूँ, 20-20, 30-30 घंटे एडवांस ट्रेनिंग में बोलता हूँ। जो मेरे आसपास में है गुजरात में, आप किसी को पूछ सकते हैं। दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस एंड टन्स ऑफ रिजल्ट्स दैट वी हैव गॉट। व्हाई दिस इज सो यूनिक? बिकॉज आई टोल्ड यू, array of elements, this is basically a very big revolution, yeah, from all my knowledge, जितना भी मैंने रिसर्च में किया है अब तक 6-7 सालों में, बहुत कुछ हर्ब्स मैंने देख लिए, दुनिया की बहुत सारी चीजें देख ली जो शरीर को कैसे कैसे हेल्प करती है। इसका और उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हर्बल मेडिसिन तो आप जानते हैं दुनिया में ऐसे ही है। अभी अमेरिका वालों ने बहुत जोरों से एक्सेप्ट करना शुरू किया है। अमेरिका का प्रिस्क्रिप्शन देखो तो आई हैव गॉट द स्टैटिस्टिक्स कि अमेरिका में जो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसमें से 1/4 दवाइयां औषधि में से बनती है। कैन यू बिलीव दिस? उसका ओरिजिन हर्ब्स में है। आप देख क्विनाइन कैसे बना है, राइट, डिजिटालिस कैसे बना है, ऐसे ही बना है, राइट। अभी नया एक ड्रग आया टेक्सोल करके, कैंसर प्रिवेंशन के लिए टेक्सोल आया है, वो यू नाम के मींस ट्री में से बना है, यू ट्री उसमें से बना है। कितने सारे 119 ड्रग्स अभी मार्केट में ऐसे हैं जो हर्ब्स में से बने हुए हैं। और उसका आप इतिहास देखेंगे तो किसी ने यूज किया कोई औषधि को, फिर पता चला और फिर इट हैज कम टू द मार्केट एज अ प्रोडक्ट, राइट। और अभी राइट नाउ यूएस में 6 करोड़ लोग ऐसी औषधियों का उपयोग कर रहे हैं। जर्मनी में डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन, 70% प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के, फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन में हर्बल मेडिसिन होती है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है इंश्योरेंस में। कैन यू बिलीव दिस? हमारे देश में ये सब सिस्टम लाना है। जागृति जो है वो जागृति को हमें बढ़ाना है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। हर्बल मेडिसिन का इतना बड़ा बेस, आई कैन कीप ऑन टॉकिंग एंड टॉकिंग। प्रोफेसर हैज नाउ शोन मी द फिंगर दैट आई हैव टू नाउ लीव स्टेज, बट आई हैव गॉट टन्स एंड टन्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स लाइक दिस। इफ यू वांट यू कैन बीट मी आफ्टरवर्ड्स, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ गेवड़ामा नई चीज है। दुनिया को मालूम नहीं था। हर्बल मेडिसिन तो पहले से है, हजारों साल से है, पर गेवड़ामा इसलिए मालूम नहीं था सिंपली बिकॉज ये मिलता नहीं था। आपको कोई कॉमनली पूछेगा कि इतनी ताकतवर चीज आप बोल रहे हैं, हमें मालूम क्यों नहीं था? सिंपली बिकॉज इट वाज नॉट अवेलेबल। सिर्फ राजा महाराजा इसका इस्तेमाल कर सकते थे, और अभी दुनिया को पता चलने लगा है तो सिर्फ 5-10 सालों में 15,000 करोड़ के ऊपर इसका टर्नओवर पहुंच गया है। वन लास्ट एंड इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पार्टिंग स्टेटमेंट्स आई विल मेक इस। आई टोल्ड यू इज द रिवॉल्यूशन। दुनिया में बहुत सारे रिवॉल्यूशन आ गए। सबसे पहला रिवॉल्यूशन कौन सा था? व्हील का रिवॉल्यूशन। या इफ यू टॉक ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, व्हील के रिवॉल्यूशन से हेल्थ मिल सकता था? नॉट मच। ज्यादातर आपको मींस कन्वीनियंस मिलता था। देन आया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर में ज्यादातर वेल्थ मिलता था, हेल्थ वाज नॉट मच ऑन ऑफर, इट वाज देयर बट प्लस माइनस। देन कम्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हेल्थ मिल सकता था? नॉट पॉसिबल, हेल्थ चला जाता है। या वेल्थ में प्लस माइनस वेल्थ भी चला जा सकता है इंडस्ट्री में। या हैप्पीनेस इज समथिंग बाय द साइड। देन कम्स आईटी रिवॉल्यूशन, कम्युनिकेशन वगैरह, उसका रिवॉल्यूशन। इसमें हेल्थ मिल सकता है? नो। वेल्थ मिल सकता है, मिल भी सकता है, जा भी सकता है, राइट। हैप्पीनेस मिल सकता है, मिल भी सकता है, जा भी सकता है। कई लोग के घर टूटे हुए हैं इंटरनेट के कारण, या सब कुछ हो सकता है। This is the only revolution which can give you everything. If you combine Geodama and DXN, I bet on it I've got more than 55 points, right? Which gives you health, wealth, और हम हेल्दी है, हम वेल्दी है, पर घर जाके हमें डांट पड़े तो अच्छा रहेगा, राइट। कई पहलवान है घर जाके एकदम ढीले हो जाते, मालूम है ना? क्या आपके पास हेल्थ है, वेल्थ है, नहीं चलेगा। आपके आसपास के सभी लोग भी हैप्पी होने चाहिए। तो रियल सेल्स में आपको जो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए वो सभी एक ही जगह पे मिलती है। दुनिया के सभी और रिवॉल्यूशन से ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है। दैट्स हाउ आई पुट इट, राइट। एंड इफ यू लुक एट DXN गोज लाइक दिस। और DXN का जो गेवड़मा है, मैंने बहुत सारे गेवड़मा का अभ्यास किया है। देयर इज नो मैच फॉर DXN गेवड़मा। वो सब टेक्निकल टर्म्स है। देयर इज नो मैच फॉर इट। If you write DXN is written like this: God into
दिस इज गॉड इन टू नेचर। ऊपर वाले की एक असीम कृपा है जो कुदरती रूप से हमारे पास आई है, और आप इतने भाग्यवान हैं कि आपको इतनी बढ़िया चीज पहले मिल गई है। बिल गेट्स क्यों आगे आया? बिकॉज वो देख रहा था कि दुनिया आगे चल के क्या करने वाली है, उसको पहले से पता था। अभी हमें भी पहले से पता है कि पूरी दुनिया आगे चल के यही करने वाली है। आप ये संदेशा फैलाएंगे तो दुनिया जब भी जागेगी उसके पहले आप रिटायर हो गए होंगे। राइट? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।